हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम से कुछ लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे कि मैं पुराने दुपट्टे से कुछ आउटफिट के आइडियाज दूं। तो चलो मान लिया आप लोगों की बात, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में पुराने दुपट्टे से वेस्टर्न टॉप्स एंड ड्रेसेस के आइडिया शेयर करूंगी। मतलब आज का वीडियो इसी टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि दुपट्टे बहुत वैरायटी के आते हैं। किसी पर क्या प्रिंट, क्या वर्क होता है, क्या एम्ब्रॉयडरी होती है और किसी पर क्या। तो प्रिंट एंड एम्ब्रॉयडरी को ध्यान में रखते हुए हमें आउटफिट डिजाइन करना पड़ेगा। तो आज हम फोकस वेस्टर्न ड्रेसेस एंड टॉप्स पर रखते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, जैसे मैंने बोला दुपट्टे बहुत वैरायटी के होते हैं। किसी किसी पर इंडियन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मिरर वर्क हो गया या गोटा पत्ती का वर्क हो गया। जैसे इस तरह का गोल्डन जरी का काम हो रहा है, या फिर मिरर वर्क हो रहा है, या फिर बनारसी दुपट्टे हो गए, या फिर जैसे बनारसी ये बांधनी के दुपट्टे हो गए, ये बनारसी बॉर्डर वाले दुपट्टे हो गए। ठीक है, तो इस तरह के जो दुपट्टे हैं इनसे हम वेस्टर्न ड्रेसेस बनाने में तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उनसे इतना अच्छा लुक नहीं क्रिएट होगा वेस्टर्न ड्रेसेस एंड टॉप्स का। अल्टीमेटली उनमें एक इंडियन टच दिखेगा, तो वो एक इंडो वेस्टर्न टाइप के आउटफिट्स दिखेंगे। कुछ दुपट्टों पर वेस्टर्न एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये फ्लोरल प्रिंट हो गया या ज्योमेट्रिकल प्रिंट हो गया, या फिर ऐसा कुछ थ्रेड वर्क हो रहा है और हल्का सा इसमें सीक्वेंस वर्क है, इस तरह के थ्रेड वर्क हो रहा है, राइट। या फिर इस तरह का, ये आप देखिए इस तरह का फ्लोरल प्रिंट वाला दुपट्टा है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये वेस्टर्न एलिमेंट्स होते हैं। तो इनसे अगर हम वेस्टर्न टॉप्स एंड ड्रेसेस बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप पुराने दुपट्टों को रीयूज करने का प्लान करें, तो आप ये देखो कि उनपे क्या प्रिंट एंड वर्क हो रहा है, उसके हिसाब से आप आउटफिट डिसाइड करें। तो चलो सबसे पहले हम इस दुपट्टे से क्या बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा है और ये सिल्क का दुपट्टा है। तो इसकी जो विड्थ है वो 44 इंचेस है और जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। तो ज्यादातर जो दुपट्टे होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर या 2.25 मीटर आती है, पर जो विड्थ होती है वो किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। 44-45 जो इंच विड्थ होती है वो एक एवरेज विड्थ होती है किसी भी फैब्रिक की। पर जनरली दुपट्टे होते हैं कई जो उससे विड्थ में कम रहते हैं। तो हमें विड्थ के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह का आउटफिट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस दुपट्टे से हम इजीली एक थाई लेंथ या नी लेंथ की ड्रेस हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेरी या बहुत ज्यादा लंबी ड्रेस ऑब्वियसली इस 2.5 मीटर के दुपट्टे से तो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 2.5 मीटर के फैब्रिक में इतना स्कोप नहीं होता है कि आपकी बहुत लंबी ड्रेस बन जाए या बहुत ज्यादा फ्लेरी ड्रेस बन जाए। हाँ, अगर आप एडिशनल आप नए बॉर्डर्स या फिर कुछ एडिशनल फैब्रिक ऐड करके आप लेंथ इंक्रीज करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली वो तो पॉसिबल है, वो आप कर सकते हो। ओके, सो ये रेफरेंस पिक है। हमें इस टाइप की ड्रेस की सेटिंग करनी है इस फ्लोरल दुपट्टे से। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे सेट करें। इस दुपट्टे का फैब्रिक सिल्क है और अच्छा सॉफ्ट है, लेकिन शेयर मटेरियल नहीं है, मतलब पतला कमजोर फैब्रिक नहीं है, अच्छा फैब्रिक है। तो इस दुपट्टे को हम एक आउटफिट बनाने के लिए रीयूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर दुपट्टे का फैब्रिक बहुत डेलिकेट है, पतला है, थोड़ा सा शेयर है, तो मेरा सजेशन है कि आप उसको रीयूज ना करें, वरना आउटफिट ठीक से बन नहीं पाएगा। और आपने थोड़ा सा भी हाथ ऊपर नीचे, थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आपको भी पता है कि क्या होगा। इस दुपट्टे में हॉरिजॉन्टल एंड्स पर ये जिगजैग पैटर्न है जो थोड़ा ब्रॉड है, और वर्टिकल एंड्स में सेम ऐसा ही पैटर्न है पर थोड़ा पतला बॉर्डर है, और सेंटर पार्ट में पूरा फ्लोरल प्रिंट है। ओके, अब इस दुपट्टे से थाई या नी लेंथ की ड्रेस बन जाएगी, और कोई शॉर्ट हाइट का है तो थोड़ी लंबी ड्रेस भी पॉसिबल है। अब पहले दुपट्टे पर जो चारों तरफ बॉर्डर पैटर्न बना हुआ है जिगजैग स्टाइल का, तो आप उसे कट कर लो। फिर फ्लोरल पार्ट से ड्रेस का सेंटर पैनल सेट करो, फ्रंट एंड बैक दोनों निकालना है, और जो दुपट्टे का वर्टिकल बॉर्डर पैटर्न है उससे ड्रेस के साइड पैनल सेट कर लो। बेसिकली मेरा कहने के मतलब है कि जो दुपट्टे का फ्लोरल पार्ट है और वर्टिकल पैनल्स है, तो उन्हें कंबाइन करके आपको ड्रेस को सेट करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों। इस दुपट्टे से ए लाइन पैटर्न की ड्रेस पॉसिबल है, मतलब हल्की फ्लेयर की ड्रेस पॉसिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेयरी तो ड्रेस नहीं बन पाएगी। अब जो दुपट्टे का हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पैटर्न है जो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, उससे हमें स्लीव्स सेट करनी है। तो आपको इस तरह से ड्रेस की सेटिंग एंड कटिंग करनी है कि थोड़ा फ्लोरल पैटर्न स्लीव्स के लिए बच जाए। तो हाफ स्लीव्स में फ्लोरल पोर्शन सेट करो, और जो बलूनिश पैटर्न बनाना है स्लीव्स के लिए, तो वो आप ब्रॉड बॉर्डर वाला पैटर्न जो है दुपट्टे में उससे सेट कर लो। और अगर फैब्रिक नहीं बचता है बलूनिश स्टाइल की स्लीव्स बनाने के लिए, इतनी लंबी बलूनिश स्लीव्स बनाने के लिए, तो आप शॉर्ट पफ स्लीव्स भी बना सकते हो जो जिगजैग वाला बॉर्डर पैटर्न है उससे।
तो वो भी अच्छा लगेगा। और बॉर्डर्स में से थोड़ी फैब्रिक स्ट्रिप बच जाए तो आप ड्रेस की टाई अप स्टाइल की बेल्ट भी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टे हैं जिनमें इस तरह के साइड में बॉर्डर्स हैं, तो आप इस तरह की लाइट फ्लेयर स्टाइल की ड्रेस बना सकते हो। और दुपट्टे के बॉर्डर्स को आप इस तरह की ड्रेस की नेकलाइन में या ड्रेस के बॉटम में भी सेट कर सकते हो। अब मेरे पास ये ऑर्गेन्जा का फ्लोरल दुपट्टा है जिसे मैंने मेरे एक लहंगे के साथ बॉर्डर्स लगवाकर कस्टमाइज करवाया था। तो ये 3.5 मीटर्स का दुपट्टा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कस्टमाइज कराया हुआ दुपट्टा है ज्यादा लेंथ का, तो आप चाहे तो उसके पहले बॉर्डर्स निकाल दो, उन्हें आप कहीं और रीयूज कर लेना और फैब्रिक की ऐसी प्रिटी फ्लोरल स्टाइल की फ्लेरी ड्रेस बना लो। और जितना लेंथ में ज्यादा फैब्रिक होगा तो उतना ज्यादा फ्लेयर सेट हो पाएगा। अच्छा, सेम इसी टाइप में कॉटन के दुपट्टे आते हैं जिनमें चारों तरफ या हॉरिजॉन्टल एंड्स में बॉर्डर पैटर्न बना होता है। तो उनसे भी आप प्रिटी समरी ड्रेसेस बना सकते हो, पर अगेन प्रिंट ऐसा ले जो इंडियन लुक ना दे रहा हो और फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत पतला ना हो। वैसे ज्यादातर कॉटन के दुपट्टे रीयूज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। और फिर लाइनिंग भी लगाएंगे, और मेरा ये सजेशन है कि लाइनिंग तो हमें ज्यादातर आउटफिट्स में लगानी ही चाहिए ताकि एक तो आउटफिट की फिनिशिंग अच्छी आए और मेन फैब्रिक में स्टर्डीनेस आए। तो ये रेफरेंस पिक है एक कॉटन के दुपट्टे की। इस तरह का दुपट्टा इस वक्त मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए। तो इस दुपट्टे में जैसा कि दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एंड्स में बॉर्डर स्टाइल में प्रिंट है एंड ऑल ओवर कुछ बहुत छोटा सा फ्लोरल प्रिंट हो रहा है। तो ये दुपट्टा इंडियन लुक नहीं दे रहा, इसीलिए मैंने इस रेफरेंस पिक को सिलेक्ट किया वेस्टर्न ड्रेस का डिज़ाइन आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स हैं दुपट्टे में उनसे ड्रेस का योक सेट कर लो। मैंने यहाँ अंगरखा पैटर्न का योक दिखाया है, फ्रंट एंड बैक दोनों सेट कर लो योक के। और आप चाहो तो ऐसे थिन स्ट्रैप्स बना लो या फिर छोटी स्लीव्स रखनी है तो वो रख लो और बचे हुए दुपट्टे से फ्लेयर सेट कर लो। अगेन बहुत ज्यादा तो फ्लेयर नहीं बन पाएगा, हल्का फ्लेयर या ए लाइन पैटर्न बन जाएगा। और अच्छा फ्लेयर सेट करने के लिए आप कलियों में भी कट कर सकते हो फैब्रिक को। और आपको लेंथ इंक्रीज करनी है ड्रेस की तो कोई रेडी क्रोशे बॉर्डर जो थोड़ा सा ब्रॉड पैटर्न का हो या कोई थ्रेडवर्क वाला जो बॉर्डर है वो आप लगा सकते हो ड्रेस के बॉटम में। तो ये रेफरेंस पिक है जिससे मैंने आपको ये डिजाइन आइडिया दिया। तो इस तरह की बहुत सारी लेयरिंग वाली जो ड्रेस है वो तो ऑब्वियसली 2.5 मीटर के दुपट्टे में नहीं बन सकती, इसमें काफी सारा फैब्रिक चाहिए होता है। बट हाँ, एक सिंगल लेयर वाली ड्रेस जरूर बन सकती है जैसा मैंने अभी आपको स्केच में बताया। अच्छा, अब मान लो आपके पास ऐसा फ्लोरल प्रिंटेड शिफॉन का दुपट्टा है जिसकी विड्थ 44 इंचेस से थोड़ी कम है, मतलब कम विड्थ का दुपट्टा है। तो उससे आप क्या बना सकते हो? तो उससे हम वेस्टर्न टॉप्स बना सकते हैं। इस दुपट्टे में चारों तरफ गोटा लेस है, पर इसको हम निकाल सकते हैं और फिर दुपट्टे का टॉप बना लो। और फ्लोरल प्रिंटेड वेस्टर्न टॉप्स लगते भी बहुत प्रिटी हैं। तो आप इस तरह के प्रिंटेड शिफॉन या जॉर्जेट के दुपट्टों से एक शॉर्ट रैप या पेप्लम टॉप बना सकते हैं। पर हाँ, शिफॉन काफ़ी डेलिकेट फैब्रिक होता है, तो अब देख लो अगर बहुत ही ज़्यादा पतला शिफॉन है तो उसको रीयूज़ ना करें। पर ये जो दुपट्टा मैंने आपको दिखाया वो इतना पतला नहीं है, तो लाइनिंग लगाएंगे तो इजीली एक अच्छा सा टॉप बन जाएगा। पर पेप्लम या रैप टॉप बन तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेरी टाइप का तो नहीं बन पाएगा। और अगर थोड़ा सा फैब्रिक बच रहा है तो आप थोड़ी सी फ्लेरी स्लीव्स बना सकते हो, तो वो भी बहुत स्टाइलिश लगेगी। और एक बेल्ट वाला टाई अप आप बना लो तो बहुत ही प्रिटी सा आपका समरी एक रैप टॉप या पेप्लम टॉप बन जाएगा। तो ये है कुछ रेफरेंस पिक्चर्स इस तरह के पेप्लम एंड रैप टॉप्स के जो आप शिफॉन या जॉर्जेट के दुपट्टे से बना सकते हैं। तो ये काफी प्रिटी लगेंगे और वेस्टर्न लुक भी देंगे। ओके नाउ, ये मेरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है जिस पर ऑल ओवर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही है और छोटा छोटा सीक्वेंस भी लगा हुआ है और चारों तरफ स्कैलप पैटर्न में बॉर्डर है। तो हॉरिजॉन्टल एंड्स में जो बॉर्डर है वो ऊपर से लगा हुआ है, उसको तो रिमूव करके अलग कर सकते हैं और वर्टिकल एंड्स के बॉर्डर को इजीली कट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इस तरह का सेल्फ थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है जो इंडियन लुक नहीं दे रहा है, जैसे ये दुपट्टा बिल्कुल इंडियन लुक नहीं दे रहा, तो आप इससे एक वेस्टर्न ड्रेस बना सकते हो। तो ये रेफरेंस पिक है एक लेस पैटर्न ड्रेस की। तो इस तरह की ड्रेस ऐसे दुपट्टे से बन सकती है। ओके, पहले आप चारों तरफ के बॉर्डर्स को निकाल दो, फिर आप स्ट्रेट या हल्की ए लाइन पैटर्न की ड्रेस सेट कर लो। अब जो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स हैं उनको नेकलाइन में सेंटर में सेट कर दो, योक पोर्शन में और स्लीव्स में भी। और जो वर्टिकल बॉर्डर्स हैं उसको ड्रेस के बॉटम में लगा दो। तो देखो कितनी प्रिटी लेस स्टाइल की ड्रेस बन जाएगी। लेंथ तो थाई या नी तक ही निकलेगी, बाकी तो आप और एडिशनल फैब्रिक के बॉर्डर लगाकर लेंथ इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ ड्रेसेस बनवा सकते हो ऐसे दुपट्टों से। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है चंदेरी सिल्क का दुपट्टा है जिस पर बहुत बारीक थ्रेड वर्क है और सीक्वेंस वर्क है। इसका फैब्रिक काफी अच्छा है और जो एम्ब्रॉयडरी है वो कहीं से भी इंडियन एलिमेंट का लुक नहीं दे रही।
तो मुझे लगा इसकी कोई वेस्टर्न ड्रेस काफी स्मार्ट लगेगी। अब फैब्रिक हल्का स्टिफ है, फ्लोई टाइप का फैब्रिक नहीं है, तो कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न की ड्रेस इस दुपट्टे से काफी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह की स्ट्रेट पैटर्न की बटन डाउन ड्रेस बहुत स्मार्ट लगेगी। अच्छा, इस दुपट्टे को आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे भी आपको इसकी लाइंस को रखना है वैसे आप इसे सेट कर सकते हो। तो पहले इसका योक सेट कर लो और फिर लोअर पोर्शन सेट करो, मतलब इसमें योक सेपरेशन चाहिए। अंडर बस्ट के यहाँ वेस्ट लाइन पर हल्के हल्के टक्स दे सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छे से एक सेल्फ डिज़ाइन एलिमेंट डालेंगे। और बॉटम में थोड़ा सा फ्रंट स्लिट दे दो, क्योंकि स्ट्रेट पैटर्न की ड्रेस है तो चलने में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फिर सेंटर में बटन्स दे दो, टॉप टू बॉटम वुडन बटन्स या कॉपर बटन्स इस कलर के ऊपर अच्छे लगेंगे। स्लीव्स शॉर्ट रखो, स्ट्रेट या हल्की फ्लेरी दोनों अच्छी लगेगी, तो काफ़ी स्मार्ट एलिगेंट बटन डाउन ड्रेस बन जाएगी। ये कुछ रेफरेंस पिक्चर्स हैं जो आप इस तरह के चंदेरी सिल्क के चंदेरी कॉटन के दुपट्टे से बना सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह के दुपट्टे हैं जो पूरे सॉलिड कलर के हैं या फिर ऑल ओवर सेम प्रिंट या फिर सेल्फ एम्बोस्ड वर्क के एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, तो इस तरह की सिंपल एलिगेंट ड्रेसेस या टॉप्स बन जाएंगी। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट्स में बताओ कैसे लगे ये आइडियाज और कौन से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बोले हैं ध्यान रखने के लिए। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट